नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। कल का बाजार में हम बातचीत करेंगे आपसे आज के बाजार के ऊपर, जहां पर तेज बिकवाली रही और साथ ही साथ कल आज की गिरावट के बाद अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे। तो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग माध्यमों के जरिए। आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ आप फेसबुक और एक्स यानी ट्विटर के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सीधे सीधे हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब दिलवा सकते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित सेठ सर मौजूद हैं कोलकाता से चर्चा करने के लिए। तो अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अमित सर से बातचीत करूंगा, लेकिन एक बार पहले जरा वो FIDI का नंबर भी देख लेता हूं जो बाजार बंद होने के बाद आया। FIs की तरफ से बिकवाली लगातार कंटिन्यू है और आज तो DIs की तरफ से जो नंबर है वो भी 5542 के आसपास करोड़ के आसपास का नंबर है, लेकिन 7000 करोड़ रुपए की बिकवाली आज के सत्र में फिर से एक बारी होते हुए दिखाई पड़ी। तो हैवी सेल ऑफ FIs की तरफ से लगातार चल ही रहा है। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो ये बताइए कि आज मार्केट्स का फॉल एंटिसिपेटेड था, लेकिन इतना स्टीप आएगा ये एंटिसिपेटेड था कि 22,300 भी निकल जाएगा, 22,000 के नीचे भी चले जाएंगे, ऐसी उम्मीद लगाई थी क्या आपने? जी गुड इवनिंग सुमित जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। सुमित जी, आज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे लिए मॉर्निंग में एक अहम लेवल था 21,250 के आसपास, जहां पे हमारा 50 डेमा प्लेस था। तो साइकोलॉजिकली जैसे ही वो लेवल टूटा तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में एक प्रेशर बढ़ा वहां पे, क्योंकि वो एक क्रूशियल सपोर्ट जोन था। वंस दैट गिव अवे तो बिकवाली जरूर आनी थी, लेकिन इतना शार्प सेल ऑफ आ जाएगा इतना भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। मार्केट जरूर एक डाउन ट्रेंड में है, बट हमने सोचा था कि एक ऑर्डरली फैशन में कहीं ना कहीं ये बिकवाली जाके 22,050 के लेवल पे थमेगी फॉर द डे एटलीस्ट। लेकिन इसने एक साइकोलॉजिकल 22,000 का भी लेवल तोड़ दिया, विच इज नेगेटिव। हमारा अगला सपोर्ट लगभग 21,800-820 के आसपास आता है, जहां पे 100 डेमा हमारा प्लेस है। तो मुझे लगता है वो लेवल शायद टेस्ट हो जाए और वहां से एक रिबाउंड बन सकता है, बट दैट विल प्योरली डिपेंड ऑन प्राइस एक्शन रियल टाइम मार्केट में। और फॉर द टाइम में मुझे लगता है कि अगर 21,800 होल्ड करता है तो एक रिबाउंड आ सकता है। ऑन द अपसाइड नियर टर्म में 22,100 22,150 एक तरह का 200 एक तरह का रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा अहम सपोर्ट वहां का तोड़ा है। ओवरसोल्ड मार्केट्स हैं तो इमीडिएटली शॉर्ट की सलाह तो नहीं है, लेकिन 21,800 के आसपास अगर बाजार आता है और वहां से कोई कंफर्मेशन आती है तो एक छोटे से रिबाउंड, एक डेड कैट रिबाउंड के लिए जरूर खेलना चाहूंगा। तो बाजार में अदरवाइज आपको राय रणनीति बताई गई है, बहुत ज़्यादा बिकवाली तो करके मत चलिए कि ऑलरेडी थोड़ा सा टूट चुका है मार्केट, तो हो सकता है एक बाउंस आए। बाउंस को आप भले शॉर्ट के लिए प्ले करें, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप शॉर्ट तो करके ना चलेंगे। अमित सर, किन स्टॉक्स पे आपकी नज़र है कल के सत्र के लिए? आशीष जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्केट इसलिए क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स काफी क्रैक हो चुके हैं, तो सेंटिमेंट नेगेटिव है, लेकिन इमीडिएटली मैं अब शॉर्ट नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मुझे एक स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, दैट इज आईटी में से TCS। रीजन इज कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोलॉन्ग सेलिंग हो चुकी है, स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक ने अपना 200 एमआ के आसपास एक बेस बनाया और कंफर्टेबली इस मार्केट में भी अपने जो क्रूशियल 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के सत्र में भी। तो मुझे लगता है थोड़ी सी भी अगर मार्केट बेटर होगी तो इट विल रिलेटिवली आउट परफॉर्म। और यहाँ पे घट्टे की जगह कम लगती है फिलहाल, तो चार्ट स्ट्रक्चर देखते हुए तो TCS में अगर कोई हल्का फुल्का डिप मिले तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 3900 का रखेंगे और टारगेट्स हमारे 4,060 रुपए के रहेंगे नियर टर्म के। तो TCS के ऊपर आप नजर रख सकते हैं लॉन्ग साइड पर 4,060 के टारगेट के लिए। इनफैक्ट आज की इस फॉल में रेजिलिएंट भी था ये स्टॉक, 3900 का स्टॉप लॉस रखेंगे। अमित सर, लाइक वाइज इन्फोसिस, उसे आप कैसे रीड कर रहे हो, क्योंकि वहां पर भी आज गिरते बाजार में स्ट्रेंथ थी, उसको कैसे देख रहे हो आप? इनफैक्ट TCS के साथ इन्फी भी काफी अच्छे से अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। इस स्टॉक में अगर हम देखें तो 1400 का लेवल अच्छे से होल्ड कर रहा है, ऑलमोस्ट 10 डेमा को क्रॉस कर रहा है। मुझे यहाँ पे भी लगता है कि सेलिंग एग्जॉस्ट है। जब तक 1400 का लेवल्स इंटैक्ट है तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है एंड स्लोली एंड स्टेडीली मेरे को लगता है ये 1470 1480 की तरफ बढ़ रहा है। 1470 1480 की तरफ ये स्लोली एंड स्टेडली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो आप उस लिहाज से भी इसके ऊपर नजर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ दर्शकों के सवालों के जवाबों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलग अलग दर्शक अलग अलग माध्यमों से मौजूद भी हैं। अमित सर, आपकी तरफ से और कोई कॉल भी है क्या TCS के अलावा? जी नहीं आशीष जी, आज थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा, थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल है, तो आई वुड लाइक टू स्टिक विद TCS ओनली टुडे। चलिए,
तो टीसीएस पे ही खाली आप नजर रखेंगे। अब दूसरे अमित से बातचीत कर लेते हैं जो कि हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। अमित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरा अमित है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी, एक्चुअली अमित सर मेरे दो हैं स्टॉक। फर्स्ट इज कैल्टन टेक। इसको मैंने 2000 शेयर मैंने परचेज किए थे 119 रुपीस पे। ओके। तो इस समय उसका 96 के अराउंड चल रहा है। तो क्या ये इसका परफॉर्मेंस क्या आगे इसको होल्ड करना चाहिए कि इसको सेल करके निकल जाए? ओके। क्योंकि अभी मार्केट इस मंथ मार्केट काफी डाउन है। और सेकंड मेरा है यूको बैंक। ओके। यूको बैंक का मैंने 57 अराउंड 57 रुपीज का 2000 शेयर परचेज किए थे। तो इन दोनों पर मैं राय जानना चाहता हूँ। तो अमित जी पहला सवाल इनका कैल्टन टेक पर है, करीब 2000 शेयर हैं 119 रुपए के दाम पर, और दूसरा है यूको बैंक। दोनों पे आपकी राय? सुनिए, अगर कैल्टन टेक का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, कई दिनों से साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। लगभग नीचे के लेवल में हम देख रहे हैं 90, ऊपर के लेवल में 100, 105। काफी लंबा चौड़ा कंसोलिडेशन इसमें चल रहा है। फिलहाल स्ट्रक्चर एक कंसोलिडेशन मोड में है, अपसाइड मोमेंटम अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सपोर्ट के आसपास है। 200 एमआर लगभग 92, 93 के आसपास है। इन्होंने काफी देरी से होल्ड किया, अच्छे खासे लॉस में है, तो मैं इमीडिएटली तो नहीं कहूंगा कि अपने लॉस बुक कर लीजिए यहाँ पे। लेकिन अगर 200 एमआर कन्विंसिंगली जो कि 92 के आसपास आता है, तो मेरी सलाह ये रहेगी, अगर 90 टूटे तो फिर तो जरूर एग्जिट कर जाइए, क्योंकि फिर परेशानी बढ़ सकती है। नहीं तो इसे होल्ड करके चलें और आशा करें कि जब ये बाउंस आए तो जहां इनका लॉस कम हो तो थोड़ा एग्जिट करने की कोशिश करें। और सुमित जी, सेकंड स्टॉक जो इन्होंने कहा है यूको बैंक, पीएसयू बैंक का ओवरऑल अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे हैं। ये बात अलग है कि आज की वॉलेटिलिटी में जो पिछले 2-3 दिन से वॉलेटिलिटी आई है उसमें ऑल सेक्टर्स हैव बीन हिट इंक्लूडिंग पीएसयू बैंक्स। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये 100 एमआर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये भी कंसोलिडेशन मोड में है। यहाँ पे जब तक 49 के लेवल्स 49 रुपीस 50 पैसे के लेवल इंटैक्ट है, मैं आशा करता हूँ कि इसमें आस्ते आस्ते अपमूव आएगा। तो जब 49.50 के स्टॉप लॉस के साथ लगा के स्टॉक में बने रहे। जी, तो दोनों में रणनीति बताई गई है अमित जी, अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। प्रग्नेश जी हमारे साथ मौजूद हैं वडोदरा से बातचीत करने के लिए। प्रग्नेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम प्रग्नेश है, मैं बड़ौदा से बात कर रहा हूँ जी। मैंने टाटा पावर 257 पे 200 क्वांटिटी लिया हुआ है। ओके। अभी तो ट्रेंड ऊपर है, तो उसके बारे में मुझे जानना था। आप समय कितना दे सकते हैं प्रग्नेश जी? समय दे सकता हूँ 10 मिनट पर। समय तो मेरा लॉन्ग टर्म का है। ओके ओके। अमित जी, टाटा पावर रिसेंटली नंबर्स आए, नंबर्स का थोड़ा सा हल्का ज़रूर हुआ, लेकिन ये खरीदारी बहुत नीचे की है। 150 रुपये पर शेयर का मुनाफा अभी भी है ना। अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, क्या करना चाहिए? जी डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे रनअप एक अच्छा खासा आ चुका है। थोड़ा सा देखिए टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़े से टॉपिश फॉर्मेशंस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक कोई डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जिन्होंने भी लिया है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी इंटेंस है। स्टॉक आज के सत्र में लगभग अपने 50 डेमा में रेस्ट कर रहा है। प्योरली अगर ट्रेडिंग पॉइंट से अगर हम बात करें तो यहाँ से हल्का सा स्लिप कर सकता है अराउंड 385 390 के लेवल्स पे। थोड़ा सा मुनाफा बांधना चाहे तो बांध ले, लेकिन जब तक क्योंकि इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो जब तक 380 385 इंटैक्ट है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट है। वो लेवल्स अगर टूटते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये इस चीज को जहन में रख के अपनी पोजीशन ये मेंटेन करें। तो आप तेजी है तो थोड़ा सा कैपिटल निकाल लीजिए अपना, एटलीस्ट थोड़ा सा, तो आप अपने जो फ्री के शेयर हैं उनके साथ भले बने रहिए, लेकिन थोड़े से कैपिटल प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है मार्केट में, तो उस हिसाब से भी आप कॉल लीजिएगा। अब जयपुर चलते हैं, सुरेंद्र कुमार हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं। कुमार साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर, कुमार मेरे साहब। पास आईजीएल के हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 900 शेयर हैं 135 रुपए में। 135 रुपए में एक्चुअल अलॉटमेंट के शेयर हैं आपके पास? नहीं, मैंने खरीदे थे बाजार से 135 रुपए में। ओके ओके ओके। उसके बाद यानी कि मैं बेच भी चुका है 650 शेयर। ओके, तो ये फिर उसके बाद आपके स्प्लिट हो गया था। हाँ स्प्लिट हुआ, तो ये आपके फ्री के शेयर हैं कुमार साहब? फ्री ऑलमोस्ट के शेयर है। ओके ओके। बिल्कुल फ्री के शेयर है। तो इसको क्या करना चाहिए? एट प्रेजेंट 900 शेयर है मेरे पास। जी, अमित जी पुराने निवेशक हैं, इन्होंने आईजीएल के बहुत समय से शेयर होल्ड कर रखे हैं, स्प्लिट भी हुआ है ये शेयर, तो एडजस्टमेंट के मतलब शेयर भी है इनके पास, तो वो सब मिला के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट या फ्री के शेयर इनके पास, क्या करें ये आप?
जी मेरी सलाह ये है कि इसे होल्ड करें। एक तरह से अगर वीकली स्ट्रक्चर्स देखें तो रेंज बाउंड स्टॉक है। सुमित जी, जब जब ये 400 के लेवल पे आता है वहां पे हम देखते हैं एक बाइंग इमर्ज होती है, और ऊपर के लेवल में अगर हम देखें तो 500 के लेवल जब भी टच करता है, इनफैक्ट कुछ हफ्तों पहले टच किया, तो वहां पे एक सेलिंग इमर्ज हो जाती है। तो स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 400 नीचे का रेंज है, ऊपर में 500 का रेंज है। आज थोड़ी सी मार्केट डिस्टर्ब थी। कल के सत्र में यहाँ पे हमने वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन काफी अच्छा देखा था। तो मुझे लगता है कि होल्ड करें, लेकिन 400 अहम लेवल है। इन्वेस्टमेंट है इनकी, 400 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। जिस हिसाब से स्टॉक है मेरे ख्याल से ये वापस टुवर्ड्स 460 470 जाएगा। लेकिन बड़ी तेजी यहाँ पे तभी बनेगी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये वीकली या मंथली बेसिस पे 500 का लेवल क्रॉस करे। तो 500 का लेवल पार करे तो बड़ी तेजी रहेगी, लेकिन आपके लिए राय है कि आप फिलहाल बने रहिएगा। सूरत वापस चलते हैं, हमारे साथ भरत साहब मौजूद है वहाँ बातचीत करने के लिए। भरत जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार भरत जी। जी सर, मेरे पास ग्लैंड फार्मा के 160 शेयर है 2465 के भाव के। 2 साल से लिया हुआ है एवरेज कर करके। ओके, तो अभी इसमें क्या मैं होल्ड करूं या एग्जिट करूं? अमित जी, ग्लैंड फार्मा इन्होंने 800 रुपये का लो भी देखा होगा, और क्योंकि एवरेज कर रहे हैं तो हायर लेवल से एवरेज करते हुए आ रहे होंगे स्टॉक को। 1800 के ऊपर निकलेगा तो शायद उम्मीदें बनेगी। आप कैसे देख रहे हो? आशीष जी, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा नेगेटिव स्ट्रक्चर है। एट द सेम टाइम स्टॉक ने, आपने सही कहा, नीचे 800 के लेवल देखे थे, उसके बाद जाके थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में आया है। लेकिन अगर हम डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। स्ट्रिक्टली अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट से बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 1540 जब तक होल्ड है। आशा करता हूँ आस्ते आस्ते बढ़ेगा, लेकिन कोई मेजर मुझे इसमें अपट्रेंड नहीं नजर आ रहा है। निकलने की सलाह है अगर प्राइस ऊपर बाउंस करता है, लेकिन अगर 1540 थोड़ा सा नीचे का लेवल है बट इट्स अ स्विंग लेवल, वो टूटता है तो फिर वापस यहाँ पे दिक्कतें बढ़ेंगी। नहीं तो इसे होल्ड करके रखें और बाउंस पे एग्जिट करें। तो बाउंस पे एग्जिट करें, और आप 1500 1550 का जो जोन है उसके ऊपर नजर रखें किस तरह से यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ता है। नई दिल्ली में हमारे साथ पीडी मित्तल साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मित्तल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार जी सर। मेरा सवाल ये जनाब, मेरे पास HUL के शेयर्स हैं 200, ओके जो मैंने 2200 के रेंज में लिए हैं। ओके, अब मैं उनको अभी जब 2280 का 2380 का इसका रेंज आया था, मेरा मन चला कि भाई इसको मैं निकाल दूं। Okay. वैसे मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए लिए हैं मैंने, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये मुझे रखने चाहिए या निकाल देने चाहिए। और साथ में ये भी पूछना चाह रहा हूं कि ये जो तेजी आई थी जबकि सारा मार्केट डाउन जा रहा था, ये तेजी किस बात की? तो मित्तल साहब एक बात बताएं, जब आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो ये 2380 में बेचने की इच्छा आपने क्यों रखी? इस वजह से कि साहब नीचे आएगा तो फिर खरीद लेंगे, बाजार तो डामाडोल चल ही रहे हैं। अच्छा, वैसे अभी जो तेजी आई थी उसमें जो नंबर्स आए थे गोदरेज के, डाबर के और बाकी कंपनियों के, उसमें रूरल डिमांड अच्छी आई थी, और प्लस ये FMCG है तो सेक्टर तो वैसे ही सेफ साइड पर रहता ही है आमतौर पे, तो वैल्यू भी है इसके अंदर, तो आमतौर पर बाजार ने इसलिए इसको एक अच्छी तेजी दिखा दी थी। बाकी अमित सर से भी राय लेते हैं। अमित सर, रिसेंट तेजी में 2380 पे निकलने की सोच रहे थे, निकले नहीं, वैसे निवेशक के लंबी अवधि के हैं, क्या करना चाहिए इन्हें HUL में? सुमित जी, अगर इसका चार्ट हम देखें HUL का, तो इनफैक्ट FMCG में अब कहीं ना कहीं एक बेस बन चुका है। अगर पूरे सेक्टर को देखें तो मुझे लगता है कि अब नाउ दिस विल बी द नेक्स्ट सेक्टर टू बेट, जहां पे हम आउट परफॉर्मेंस और सेक्टर रोटेशन देखेंगे। HUL ने एक बहुत ही अच्छा बेस बनाई, क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक है। वीकली स्ट्रक्चर देखें तो 22-2300 के लेवल पे स्टॉक ने अब बेस बनाया है, और 2 दिन पहले का जो हमने बार देखा था और उसमें जो वॉल्यूम्स देखे थे दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। और 2 दिन से जो हम हल्का फुल्का और आज का भी जो पुल बैक देख रहे हैं उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेल ऑफ तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो बने रहने की सलाह है। और जैसे जैसे ये स्टॉक 2400 है, जो मुझे लगता है कि लेवल्स आएंगे, 2400 क्रॉस करेगा तो एकदम मंथली बेसिस में, वीकली बेसिस में ट्रेंड चेंज होगा और हम और भी हायर लेवल्स देखेंगे। तो राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम टू एग्जिट FMCG स्टॉक, स्पेशली अ गुड स्टॉक लाइक HUL। तो मेरी सलाह से इन्हें बने रहना चाहिए HUL में जब तक 2200 के लेवल्स इंटैक्ट है। जब तक 2200 के लेवल्स इंटैक्ट हैं तब तक आप HUL में बने रहिए, और आपकी खरीदारी का सही दाम था तो आप समय दीजिए, आराम से बने रहिए। अब चलते हैं कच्छ, वहां पर हमारे साथ घनश्याम जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। घनश्याम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार घनश्याम जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास
KEI के हैं 50 शेयर। एक्चुअली मैंने 100 लिए थे 300 के रेट पे, जी। तब मैंने 50 निकाल दिए थे ओके 600 रुपये में, अपनी कैश निकाल ली थी। ओके, तो उसके बाद घनश्याम जी, ये क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ये शायद 2014-15 में इसका ये दाम था 300 रुपये के आसपास। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जी। आप तब से इसे होल्ड कर रहे हैं, आपने बुरे दौर भी देखे, कोविड भी देखा, आपको घबराहट नहीं हुई? नहीं, एक्चुअली मैं अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली थी, ओके, इसलिए घबराहट नहीं हुई। मैंने उसको फिर छोड़ दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। पहले तो मुबारकबाद आपको इस तरह के बढ़िया निवेश के लिए, और आपका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम ऊपर है। क्या करना चाहिए अमित जी? KEI इंडस्ट्री ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट है, ये तो फ्री के शेयर है, क्योंकि 300 रुपये, 600 शेयर थे, 300 निकाल चुके हैं, बचे हुए, माफ़ कीजिएगा, 50 शेयर निकाल चुके हैं 300 रुपये के दाम पे, 50 शेयर इनके पास हैं। अभी ये क्या करें, 3800 रुपये का दाम है। जी सुमित जी, स्ट्रक्चर यहाँ बिल्कुल सही है। वीकली चार्ट देखे, डेली चार्ट देखे तो हायर हाई लोज बनते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता है, स्टॉक फिर अप ट्रेंड में निकल जाता है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ तो सलाह नहीं देख सकता हूँ कि एग्जिट करें, लेकिन मुनाफा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो जैसे कि हम कहते हैं कि अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के रखें। 3650 3700 का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले आए, जब तक वो लेवल्स इंटैक्ट हैं तो बने रहे। अगर वो लेवल्स थोड़ा सा ब्रीच होते हैं तो मुनाफा बांध लें, क्योंकि काफी अच्छे खासे बैठे हुए हैं मुनाफे पे। तो 3700 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेंड को अभी भी राइड करें। आशा करता हूँ स्टॉक यहाँ से भी हाई लेवल्स दिखाएगा। आप अभी बने रहे और बढ़िया रणनीति के साथ आपने निवेश किया, इसी रणनीति को फॉलो करिए और होल्ड करिए अपने शेयर को। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और अमित जी से एक रैपिड फायर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करेंगे जो कि सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ अमित मौजूद हैं कोलकाता से, जिनसे हम सवालों के जवाब ले रहे हैं। अब सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेते हैं। मनिल अरोड़ा साहब का सवाल आया है नोएडा से। इनके पास इंडियन होटल के 51 शेयर हैं 567 रुपए के दाम पर। अमित, कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी जी एक सेकंड जी, वैसे तो इट्स अ गुड स्टॉक, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। मुझे लगता है जिस हिसाब से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ये 536 के लेवल्स टच कर सकता है। वहां पे एक मेजर सपोर्ट है, आशा करता हूँ वहां होल्ड करेगा। अगर 536 निकलता है तो फिर एक बार ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से निकल जाना चाहिए थोड़ा सा। ओके, शिव कुमार जैन साहब का सवाल है। इनके पास 10,000 शेयर हैं SBC एक्सपोर्ट के, 25 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करें? जी सुमित जी, अगर इसका प्राइस अगर 26 रुपीज 50 पैसे के नीचे जाता है तो एग्जिट कर दें। ओके, संदीप जैन साहब का सवाल है। इनके पास हुडको के 200 शेयर हैं करीब करीब 200 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? जी एक सेकंड। जी हुडको का स्ट्रक्चर ठीक है। आज थोड़ा सा जरूर हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। जब तक 208 के लेवल्स इंटैक्ट है, 208 अगर टूटे तो एग्जिट कर जाएं। ओके, पिंकू कुमार जी का सवाल है। इनके पास 70 शेयर हैं कैरिसिल के, 900 रुपए के दाम पर एक खरीदारी है और ये 2 साल के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। अगर आप ट्रैक कर पा रहे हैं तो क्या करें? जी एक सेकंड में देखता हूँ जी। जी स्टॉक में थोड़ी सी बिकवाली नजर आ रही है, 200 एमआ पे रेस्ट कर रहा है। ये लेवल टूटेगा तो बढ़ेगा, तो 840 का स्टॉप रखें। 840 टूटता है तो निकल जाए। श्वेता सिंह जी का सवाल है। इनके पास RVNL के 200 शेयर हैं, 278 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन्हें? जी सुमित जी, यहाँ पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट जरूर दिखाया था, लेकिन उसके बाद एक हम प्रॉफिट बुकिंग का दौर यहाँ पे देख रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कुछ ज्यादा हो रही है। स्टॉक 50 डेमा पे टेस्ट कर रहा है, अगर ये लेवल्स होल्ड ना करे तो 240 की तरफ आ जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि अगर 255 ना होल्ड करे तो छोटा सा ये पुल बैक देख सकते हैं टुवर्ड्स 240 235, तो उस हिसाब से अपना रणनीति तय करें। एशियन पेंट्स पे वंशपुरी साहब का सवाल है। इनके पास 3945 रुपए के शेयर हैं और ये एवरेज करने के इच्छुक हैं, क्या एवरेज करें यहाँ पर या ना करें?
जी, आज का जो सुमित जी बार बना है वो बहुत ही बेरिश बार है और एक दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 2650 के आसपास। तो इमीडिएटली घाटे में तो मैं कभी एवरेज करने कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर ये कोई कारणवश 2600 2650 टूट जाए, क्योंकि स्टॉक में देख रहा हूँ वीकली 200 डेमा के नीचे मेरे ख्याल से कई डेकेड्स के पास आया, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ये लेवल। अगर इन्हें लगता है आने वाले दिनों में कुछ नेक्स्ट 10-15 दिन में 2650 होल्ड करता है, तो ही एग्जिट का तो ही एवरेज करें, क्योंकि अगर 2600 टूटता है तो फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर नेगेटिव हो जाएगा। अभिषेक कुमार साहब पूछ रहे हैं कि गुडियर और सीएट इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा निवेश के लिए? जी जी, एक सेकंड सुमित जी। सुमित जी, दोनों ही स्टॉक अगर देखें तो थोड़ा सा फिलहाल तो प्रॉफिट बुकिंग मोड में है। इनमें हमने अच्छी रैली देखी, लेकिन मेरा सलाह ये रहेगा कि सीएट अगर इनको 2000 के आसपास मिलता है, बिकॉज स्टॉक ने 100 डेमा तोड़ा, नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 2050 2025 के आसपास आता है, तो वहां पे एक बाय ऑन डिप की रणनीति सीएट भी की जा सकती है। कोलकाता का कनेक्शन आपका दिख गया यहाँ पर भी, तो सीएट ज्यादा बेहतर रहेगा, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। नहीं सर, ये तो बॉम्बे वाले हो गए हैं गोयनका जी। हाँ, ये कह लिए चलिए, अब से बॉम्बे वाले हो गए, लेकिन 2290 रुपए का मौजूदा स्तर है। सीएट ज्यादा बेहतर है गुडियर और सीएट में से। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति रखने के लिए। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला आगे भी बना रहेगा। फिलहाल इसका हम इतना ही। नमस्कार।